Audio Jungle। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए हम बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ जिला के बलरामपुर एवं सूरजपुर का संयुक्त सत्संग ब्लॉक वाड्रफनगर में दिनांक 10/8/2025 को संपन्न हुआ है। सत्संग में प्रोजेक्टर के माध्यम से जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने श्रीमद् भागवत गीता, 4 वेद, 6 शास्त्र, 11 उपनिषद, 18 पुराण को श्रद्धालुओं को प्रोजेक्टर पर दिखाते हुए सभी धर्म गुरुओं को जवाब देते हुए पूर्ण परमात्मा संत पुरुष कबीर साहब को परमेश्वर सिद्ध किया। सभी श्रद्धालु प्रोजेक्टर के सहारे प्रमाण पत्र को देखते हुए बहुत ही ज्यादा उत्साहित हुए और वेदों में प्रमाण है गरीब साहेब भगवान है, वेदों से प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, इसकी जयकारा लगाते हुए सभी श्रद्धालु सामुदायिक भवन वाड्रफ नगर में सत्संग आयोजन किए हैं। आज संयोजक ने अमित दास ने बताया, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के अनुसार प्रमाणित ज्ञान देते हैं और वाड्रफ नगर नामदान केंद्र सेवादार विनय दास जी ने भी ये बताया कि गुरु नानक देव जी की वाणी में मूलक दास जी की वाणी से इस प्रकार के अनेकों ग्रंथ में प्रमाण है कि कबीर साहब चारों युगों में आकर धरती पर मानव को सत भक्ति प्रदान करते हैं। नहीं फेंका जा रहा है और हम आगे चलते हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी अनुयायी बहुत सारे उपस्थित हैं। यहाँ पे मैं इनसे बात करूंगा और आज के एक दिवसीय विशाल कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? आज जो आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, इस सारे बहुत सारे यहाँ पे जन उपस्थित हैं, इनके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं जय रामदास, नगर पंचायत वार्ड नगर, जिला बलरामपुर, सरगुजा संभाग छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं संत रामपाल जी महाराज जी का जिला संयोजक हूँ और मालिक संत रामपाल जी महाराज के दया से एक कार्यक्रम होता है कि सभी मानव जीवों को मतलब परमात्मा के ज्ञान से परिचित कराना और सभी शास्त्रों का ज्ञान कराना, ताकि पूर्ण परमात्मा कौन है। सर, आपने बोले कि सभी शास्त्रों का ज्ञान कराना, ज्ञान सर किस माध्यम से ज्ञान करा रहे थे? क्या यहाँ पे किस माध्यम से इन श्रद्धालुओं को ज्ञान दिया जा रहा था? सर, इसमें सभी धर्मों का है, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चारों धर्म है, जो कि चारों धर्म कहने गीता, वेद, कुरान, बाइबल। आइए आगे जानते हैं कि यहाँ पे जो कार्यक्रम चल रहा था किस माध्यम से चल रहा था? प्रोजेक्टर के माध्यम चल रहा था कि ज्ञान देने का? एक संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उपस्थित हैं, जिसके कारण कहा जा रहा है कि शास्त्रों के अनुसार ज्ञान दिया जाता है। बताइए, ज्ञान कैसे दिया जा रहा था? यहाँ पे जो हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे जो कार्यक्रम हो रहा था किस माध्यम पे कार्यक्रम होता है, इसके बारे में क्या कुछ श्रद्धालु उपस्थित हैं, इनके बारे में हम कुछ पूछना चाहेंगे कि अंदर जो कार्यक्रम हो रहा था किस माध्यम से कार्यक्रम हो रहा था। सर, जो कार्यक्रम हो रहा था इसके बारे में कुछ बताएंगे कि प्रोजेक्टर के माध्यम से कार्यक्रम होता है, कैसे, क्या यहाँ क्या ज्ञान, किस प्रकार से ज्ञान दिया जाता है श्रद्धालुओं को? जी, मालिक का सत्संग चल रहा है हमारे बलरामपुर जिला में, विशाल सत्संग, और परमात्मा की दया से इसमें आपका सद्भक्ति प्रदान मालिक देते हैं और इसमें सच्चा राह और अच्छा ज्ञान, वेद शास्त्र प्रमाणित ज्ञान दे रहे हैं। आज के दिन तारीख में परमात्मा सत्संग दिला रहे हैं जगत के लिए और भक्तों के लिए। यहाँ उनके श्रद्धालुओं ने बोले कि संत रामपाल जी शास्त्र प्रमाणित ज्ञान दे रहे हैं और समाज के लिए भी। अब आगे को चलते हैं कि हम यहाँ पे दर्शकों को दिखाएंगे कि अंदर में कैसे किस प्रकार से कार्यक्रम चल रहे हैं और यहाँ पे श्रद्धालुओं बैठे हुए हैं। मैं श्रद्धालुओं को दिखाएंगे दर्शकों यहाँ पे बताना चाहूंगा कि संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पे प्रोजेक्टर के माध्यम से अपने श्रद्धालुओं को ज्ञान दे रहे हैं। मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि पूरे श्रद्धालुओं को कैच करें और यहाँ पे बहुत सारे बैनर पोस्टर भी लगे हुए हैं। दर्शकों में बता दूं कि हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पे 4 वेद शास्त्र, 11 उपनिषद, 18 पुराण के माध्यम से ज्ञान दे रहे हैं और सारे श्रद्धालु यहाँ पे उपस्थित हैं। और मैं कैमरामैन को फोकस करूंगा कि यहाँ पे कुछ श्रद्धालु प्रणाम करते हुए यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का तस्वीर लगे हुए हैं। मैं इनके बार कैमरामैन को मैं बोलूंगा इसे फोकस करें। मैं संत रामपाल जी महाराज जी जो आज एक दिवसीय विशाल सत्संग वाड्रफ नगर के अंतर्गत सामुदायिक भवन में जो आज कार्यक्रम संपन्न हुआ और संपन्न हो रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, जिसके माध्यम में श्रद्धालुओं को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे 4 वेद, 6 शास्त्र, 11 उपनिषद, 18 आज का कार्यक्रम वाड्रफ नगर जिला बलरामपुर में आज जो है ना
सदगुरु संत रामपाल जी महाराज का यहाँ सत्संग का जो है वर्षा हो रही है। और इस जो है ना आध्यात्मिक की यहाँ जो सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं, इससे जो है ना लोगों का जीवन बदल रहा है। सर इतना आपके पीछे जनसंख्या दिख रही है सर, इतना इकट्ठा जनसंख्या होने का कारण क्या है? कैसे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान को समझते हैं और कैसे आकर्षित होकर इतना और आज देख रहा हूँ कि देश में पूरे प्रचार प्रसार भी चल रहे हैं और इतना इकट्ठा कैसे होते हैं, इसके बारे में क्या कारण है? जी, आज जैसे आपने यहाँ पे जो है सत्संग आपने सुना होगा, गुरुजी जो है ना बताते हैं पूरे जो है ना सत्संग का शुरुआती जो है ना जो शब्द है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म कहीं नहीं कोई न्यारा। परमात्मा कौन है, क्या कहाँ है, कैसा है ना? सभी जो है ना सभी जो है ना धर्म वाले जो परमात्मा जो है ना अपना अपना वो बोलते हैं, लेकिन वास्तविक जो है ना परमात्मा कौन है, जिसकी जो है ना भक्ति से हम लोगों को भक्ति करने से हम लोगों की भक्ति जो है ना सफल होगी। ये सी चीजें हैं। और दूसरी चीजें ये है कि ये चीजें जो के अलावा जो हमारे समाज में जो बुराई हैं, कुरीतियां हैं, जैसे कि लड़ाई झगड़े, दहेज, ये सारी चीजें जो है ना सत्संग से ही जो है ना दूर होते हैं। और सत्संग क्या है? सत्संग में जो है ना जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो सभी शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान, निचोड़ ज्ञान है, उसको जो है ना गुरुजी देते हैं। और उस ज्ञान से जो है ना लोगों को शास्त्र विधि ज्ञान से लोग जो है ना देख करके उसकी भक्ति करने से उनके जीवन जो है ना परिवर्तन होता है। और ये जो जिसमें हम सत्संग श्रवण करने के लिए आए हुए हैं और हमने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना, तो उन्होंने गीता जी, श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र 4 वेद, 18 पुराण, 11 उपनिषद के अनुसार प्रमाणित किया कि वेदों में परमात्मा कबीर साहब का बारे में जिक्र है। उसमें कबीर देव लिखा गया है, जिसको हम कबीर साहब जानते हैं। तो उन्होंने हमको सैकड़ों प्रमाण दिखाए। जैसे कि उन्होंने बताया सत्संग के माध्यम से कि वो परमात्मा माता पिता के संजोग से उत्पन्न नहीं होता है, न सुग्रम कायम न स्ना वीरम बोला गया है। मतलब कि वो माता पिता के सुख से हमारी और आपकी तरह उसकी उत्पत्ति नहीं होती है परमात्मा की। और परमात्मा जब आता है तो कुंवारी बच्चा का दूध पीता है, ऐसी लीला करता है वो परमात्मा। अब बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही दोहा के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावली के माध्यम से अपने ज्ञान का प्रचार करता है। और बड़े बड़े आचार्य मंडलेश्वर शंकराचार्य जो प्रभुता जो पाए होते हैं, उनको ज्ञान में नतमस्तक कर देता है, उनको ज्ञान में छक्के छुड़ा देता है वो परमात्मा। और अंत में जो है सशरीर सतलोक चला जाता है। तो वो परमात्मा कबीर साहब हैं, जिनको हम कबीर दास, कबीर जुलाहा, महाकवि के नाम से जानते हैं। अब गीता की बात कर रहे हैं सर, गीता में कहीं प्रमाणित है कि कबीर साहब भगवान है?